चलिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक गांव माधवपट्टी। बिल्कुल देखने से तो बड़ा सामान्य गांव है, लेकिन जो यहाँ की प्रतिभा है, जो इस मिट्टी में बात है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। यहाँ से जिस तरीके से आईएएस अधिकारी निकलते हैं, हमने कई गांवों के बारे में आपको बताया है जहाँ के बच्चे आर्मी में जाते हैं, या कई गांवों के बारे में हमने बताया कि जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी तरीके से माधवपट्टी का भी नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इस गांव के बच्चे लगातार आईएएस बन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। आज हम उसी जौनपुर जिले के गांव के बारे में आपको बताएंगे, माधवपट्टी के बारे में बताएंगे कि कितने आईएएस अधिकारी अब तक उस गांव से निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव माधवपट्टी। माधवपट्टी की चर्चा देश में बड़े जोरों से हो रही है। आखिर क्यों ना हो कि गांव के वो लाल लगातार गांव की मिट्टी की सुगंध पूरे देश में फैला रहे हैं। मात्र 75 घरों वाले इस गांव ने इतिहास रच दिया है। अब तक 47 आईएएस अधिकारी इस गांव ने देश को दिए हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव माधवपट्टी देश के सभी गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। अक्सर हम कहते हैं कि भाई शहर का कौन मुकाबला कर सकता है, लेकिन माधवपट्टी ने इस बात को साबित कर दिया है कि जुनून हो, जोश हो और अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग हैं तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। माधवपट्टी गांव ने दूसरे गांवों को एक नई ऊर्जा दी है। दरअसल एक छोटे से गांव ने अब तक देश को 47 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सिविल सेवा के कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारी देने का काम किया है। साथ ही समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि गांव के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो गांव के पहले आईएएस अधिकारी मुस्तफा हुसैन थे। कवि वोमिक जौनपुरी के पिता थे, जिन्होंने 1914 में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास किया और पीसीएस में शामिल हो गए। हुसैन के बाद आईएएस इंदु प्रकाश थे, जिन्होंने 1951 में सिविल सेवा परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल की और आईएफएस अधिकारी बने। वहीं करीब 16 देशों में भारत के राजदूत भी रहे। उन्हीं के भाई विद्या प्रकाश सिंह भी 1953 में आईएएस अधिकारी बने। तब से ये सिलसिला चलता जा रहा है। माधवपट्टी के नाम से कई रिकॉर्ड हैं। उसमें से एक रिकॉर्ड ये भी है कि इस गांव के एक ही परिवार के 4 भाइयों ने आईएएस की परीक्षा पास कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 1955 में परिवार के बड़े बेटे विनय ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया और बाद में वह बिहार के मुख्य सचिव होकर रिटायर हुए। इसके बाद उनके दोनों भाई छत्रपाल सिंह और अजय कुमार सिंह ने 1964 में ये परीक्षा पास की। उसके बाद उनके भाई शशिकांत सिंह ने 1968 में ये परीक्षा पास कर कीर्तिमान स्थापित कर दिया और गांव के उन लालों ने अन्य गांव के लोगों के लिए एक मिसाल पेश की, प्रेरणा दिया उनको। इस गांव के जो लोग रहे, जो अधिकारी बने, वो अलग अलग क्षेत्रों में गए। कुछ लोगों ने सिविल सेवा में आगे बढ़े तो कुछ लोग अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हैं, कोई भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में है, तो कोई विश्व बैंक में अपने आप को साबित किया है। इस गांव की आबादी जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस गांव की आबादी है महज 4000। गांव ने देश को न केवल 47 आईएएस आईपीएस दिए हैं, बल्कि बैंक पीओ, एसएससी, कई महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ के बच्चों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। माधवपट्टी आप जाएंगे तो वहाँ का माहौल भी जो है एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। वहाँ के बच्चे 12वीं के बाद जो है अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो अपनी तैयारियां करते रहते हैं। कोई एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करता है। साथ ही क्योंकि बच्चे जो हैं गांव के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो किस तरीके से अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, उसका भी अपने आसपास के लोगों से वो मार्गदर्शन लेते रहते हैं और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार करते रहते हैं। इस गांव के आसपास कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई ऐसा मार्गदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। लोग एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग पहले बन चुके हैं वो एक उदाहरण पेश करते हैं, उसके बाद जो पीछे की पीढ़ी है उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती है। और इस तरीके से माधवपट्टी गांव आज पूरे देश में विख्यात है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।